Recording. देखिए, फर्स्ट इज conformational and configurational. Configurational दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल. To study all this, we need to know how to represent the carbon having four different groups. या फोर ग्रुप्स के चारों तरफ है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन और टेट्राहेड्रल एटम जो है हमारे पास अलग अलग. वेज डैश, फिशर प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है. ये अलग अलग तरीके हैं. फर्स्ट देखिए क्या है वेज डैश. फर्स्ट क्या है बोलो, वेज डैश. वेज डैश आपको अच्छे से आती है ना, 3D वाला. दो लाइन रहते हैं, उनको कहाँ रखते हैं, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उस पे दो लाइन बना दिया मैंने. तो बोथ द लाइन मींस व्हाट, द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन. इफ आई टॉक अबाउट वेज, वेज मतलब क्या है, अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द व्यूअर. जो आप लिख रहे हो पेन नोटबुक पे लिख रहे हो, आपकी तरफ मॉलिक्यूल ओरिएंटेड है. जो डैश है वो आपसे दूर है, तो आपसे दूर का मतलब प्लेन से दूर है, तो प्लेन के पीछे की तरफ हो गई, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर. सिमिलरली अगर मैं एक से ज्यादा कार्बन पे डिनोट करने की कोशिश करूं तो ऐसे दिखाएंगे. ये नहीं होगा थर्ड वाला पार्ट. क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब भी डार्क होगा, डार्क और एंगल भी चेक करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत. इसलिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन गलत है. कुछ गलत नहीं है बनाना, बट अवॉइड करिए बनाना. All the bond angles are what, 109 degree 20 minute approximately. Why I'm written approximately? Because different groups are present due to repulsion, the angle can change. If all the surrounding groups are same, then it will be what? Same angle. Next देखिए फिशर प्रोजेक्शन, बहुत क्रूशियल. ऊपर का आपको आता था पहले. फिशर प्रोजेक्शन बहुत सिंपल बट बहुत क्रूशियल. इसमें कुछ नहीं करना है, दो लाइन बना देनी है. टू परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट chiral carbon. What is chiral carbon? Having four different groups. तो सिर्फ कायरल सेंटर के लिए ही काम आती है. मतलब मिथेन के लिए फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनाते. अंडरस्टूड? हेलो, मिथेन के लिए फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनाएंगे. जब कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होंगे, सिद्धांत 4, तभी अप्लाई कर पाएंगे. तो व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन? बेसिकली इट्स अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बॉन्ड एंगल हियर, क्या बोलोगे? अलग अलग बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या बताइए? बस try to think and give answer. Check the definition, then try to give the answer. What is the bond angle there? What is this bond angle? 109. What is this bond angle? Bolo Shreyash. 109. What is this? 109. All the bond angles are same. अगर सभी एंगल सेम है, हेलो, अगर सभी बॉन्ड एंगल सेम है और टेट्राहेड्रल में सभी पोजीशन क्या होती है? इक्विवेलेंट, है ना. इन टेट्राहेड्रॉन ऑल द पोजीशंस आर व्हाट? इक्विवेलेंट. अगर आप किसी दो पोजीशन को एक्सचेंज भी कर दोगे तो टेट्राहेड्रन बदलेगा क्या? बताइए. नहीं बदलेगा. तो एक्सचेंज मैं इन दोनों को करूं या इन दोनों को करूं या इन दोनों को करूं या इन दोनों को करूं, वो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज ही कहलाएगा. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे, अब जो आगे बढ़ते हैं. 2D रिप्रेजेंटेशन लिखिए, कुछ नहीं, प्लीज समझिए. कुछ है ही नहीं इसमें लिखना, तो क्या लिखेंगे? बस समझना इंपॉर्टेंट है. 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल. जो 2D बनाई है हमने, उसका 3D पार्ट ये है. 3D का मतलब देखो, इसमें प्लेन पे है क्या कोई ग्रुप? कोई ग्रुप प्लेन पे नहीं है. दो वेजेस हैं, दो क्या हैं? डैश हैं. जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल है, जो डैश है वो क्या है? वर्टिकल है. क्लियर है? ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द व्यूअर, ऑन वर्टिकल लाइन टू ग्रुप्स आर अवे फ्रॉम द व्यूअर. आसान है. अब देखो यहाँ पे है कि एक वर्टिकल लाइन पे हमने बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए हैं. तो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे? अवे फ्रॉम द व्यूअर. और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहाँ लाई करेंगे? टुवर्ड्स द व्यूअर. लेकिन ऐसा नहीं बनाते, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नहीं बनाते. मतलब रूल्स है, नहीं बनाते. बनाने में कोई गलती नहीं है, नहीं बनाते. अवे फ्रॉम द व्यूअर टुवर्ड्स लिख दिया मैंने यहाँ पे. कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन, या उल्टा भी कर सकते हैं.
conversion of wedge dash and Fisher projection to Fisher projection, or interconversion of wedge dash to Fisher projection, and say here A not equal to B not equal to D not equal to E, सभी डिफरेंट है, सभी डिफरेंट हो गए तभी फिशर बनाने का मतलब होता है, अदरवाइज फिशर का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ऑप्टिकल से रिलेटेड चीजें होती है। मैं रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ सेशन को, अगर आपको कभी चेक करना होगा तो कर लीजिएगा, बट डोंट बॉदर अबाउट रिकॉर्डिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द क्लास। देखिए हमने 3D मॉलिक्यूल ले लिया, 3D मॉलिक्यूल का सबसे पहले हमने क्या बनाया, मिरर इमेज बनाया। क्या बनाया बताइए, मिरर इमेज बनाया। मिरर इमेज बनाने का रूल क्या बताइए, क्या रूल है मिरर इमेज बनाने का? डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है ना ग्रुप की डिस्टेंस, सब लोग। यस वही लॉजिक से लगाया, डी और डी का डिस्टेंस यहाँ देखिए वैसा, सिमिलरली ई और ई का डिस्टेंस मिरर से सेम होना चाहिए। तो ये हमने मिरर इमेज बना लिया। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बना लिया मिरर इमेज। अब हम क्या करते हैं, दोनों का, जैसे लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इधर भी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो डेफिनेटली कायरल सेंटर हुआ। अगर कायरल सेंटर हुआ तो राइट वाला मिरर इमेज लेफ्ट वाले पे सुपर इम्पोज करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा, दोनों डिफरेंट होंगे। अगर दोनों डिफरेंट होंगे उनको क्या बोलते हैं, पढ़ाया है मैंने आपको, इनैंशियोमर, इनैंशियोमर्स। अच्छा, लेफ्ट से राइट पाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट से राइट वाला पाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बोलो? मिरर इमेज। मिरर इमेज तो लेंगे, पर हमें करनी क्या, चेंजेस करूं मैं लेफ्ट में, सो दैट आई विल गेट द राइट वन। Odd number of extents. Of which group? Any two group. Any two groups, है ना श्रेयस? Any two groups will give you the right one, क्योंकि सभी एंगल सेम ही है ना और सभी डिफरेंट है, तो किसी भी दो को एक्सचेंज करोगे तो इट विल गिव द सेम रिजल्ट। अंडरस्टूड? अगर मैं 2 बार एक्सचेंज कर दूं तो लाइक ए ई को एक्सचेंज कर दूं, सब पढ़ाया हुआ है आपको, सब समझाया हुआ है। नाउ यू आर टेकिंग एक्चुअल पिक्चर, दोनों को एक्सचेंज कर दूं तो कितने एक्सचेंज कहलाएंगे, इवन एक्सचेंज कहलाएंगे। तो आपको कौन सी मॉलिक्यूल मिलेगी, सेम मॉलिक्यूल। सबको सिद्धांत याद है? आर्यन याद है? ईशानी, हाँ सर याद है। गुड, ठीक है, डन। अब देखो हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वेरी क्रूशियल। क्या किया मैंने, देखो मैंने ए को फिक्स रखा, सी ए बॉन्ड को वर्टिकली फिक्स रखा पहले, और अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर एंटी क्लॉकवाइज, जो मेरा प्लेन है, अच्छा सी ए लाइन का परपेंडिकुलर कोई प्लेन हो सकता है कि नहीं बताइए? सी एक लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन हो सकता है? हेलो? हाँ, उस प्लेन के अराउंड में रोटेट कर रहा हूँ, तो बी पहले कहाँ था, प्लेन पे था, तो बी अंदर चला जाएगा ना तो रोटेट करोगे तो। हेलो? बोलते हैं ना, पार्टिसिपेट करो बेटा। हाँ। बी अंदर चला जाएगा, अगर बी अंदर चला जाएगा तो डी कहाँ पे आएगा, इस तरफ, और ई कहाँ पे आएगा, आगे की तरफ। हेलो? बन गया? तो ई और डी आगे की तरफ आ गए, बी पीछे की तरफ चले गए। सेम अगर मैं यहाँ पे रोटेट करूं, यहाँ रोटेट कैसा करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, मतलब हमने ए को होल्ड कर लिया और घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करने से बी चले जाएंगे पीछे की तरफ, है ना, डी चले जाएंगे आगे की तरफ और ई आ जाएंगे आगे की तरफ। बट डी पहले राइट हैंड साइड था, अभी कहाँ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली इन द फर्स्ट इमेज डी पहले किधर था, लेफ्ट हैंड साइड, और किधर चला गया, राइट हैंड साइड। आसान है यहाँ तक? कुछ मत लिखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप लिखते समय पूछिएगा डाउट, हम बताएंगे आपको। डन? कोई डाउट इसमें किसी को? ना मेरा मोटिव क्या था बेटा, दो लाइन जो हॉरिजॉन्टल हैं वो टुवर्ड्स द विवर होना चाहिए, तो मुझे वो तो मिल गया। इवन बी भी मुझे क्या हुआ, बैक साइड में मिल गया। मतलब हमने अगर आंखें यहाँ से देखा, यहाँ अपनी आंखें रखी, तो डी कहाँ दिखेगा आपकी आंख से, राइट दिखेगा, और ई कहाँ दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और बी कहाँ दिखेगा, थोड़ा डाउनवर्ड दिखेगा और पीछे की तरफ दिखेगा। हेलो?
एक और चीज, अभी एक और काम करना बचा हुआ है। ए मेरा किस प्लेन पे है? प्लेन पे ही है, तो मुझे ए को प्लेन पे रखना नहीं है। ए को कहाँ रखना है? वर्टिकल रखना है और अवे फ्रॉम द प्लेन रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को स्लाइटली बेंट कर दूंगा, स्लाइटली बेंट करूंगा, तो बी भी स्लाइटली हल्का ऊपर आएगा, डी और ई भी स्लाइटली ऊपर की तरफ आएंगे, आएंगे स्लाइटली। और हाँ एक ए पीछे की तरफ जाएगा, तो डैश 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 लिख दिया ए पे, बी पे डैश 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 लिख दिया, डी और ई को हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया। सेम इसको भी हम पीछे की तरफ थोड़ा धकेलते हैं, हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो डी और ई जो नीचे की तरफ थे स्लाइटली ऊपर उठेंगे, बी स्लाइटली नीचे आएगा, ए स्लाइटली पीछे जाएंगे, तो हमने ये बना दिया। ये बनने के बाद जो हॉरिजॉन्टल पे वेज है वो हॉरिजॉन्टल बना दिया, जो वर्टिकल पे डैश है उसको वर्टिकल लाइन बना दिया। नाउ लेफ्ट के सारे मॉलिक्यूल सेम है, राइट के सारे मॉलिक्यूल सेम है, मतलब राइट वाला लेफ्ट का क्या है? मिरर इमेज। हेलो। और हाँ लेफ्ट वाला राइट का क्या है? मिरर इमेज। सिंपल है, यहां तक आराम से लिखने के लिए बोलूंगा मैं। यहां तक क्लियर सबको? हेलो। Yes. एग्जाम्पल्स कैन बी स्टडीड इन वेरी सिंपल वे, कोई दिक्कत है एग्जाम्पल्स एक साथ कर लेंगे, पर ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी तो एग्जाम्पल बनाएंगे कैसे? डन। अब थोड़ा गौर करिए, गौर करिए। अगर मैं लास्ट फिशर पे ध्यान दूं, तो डी और ई को एक्सचेंज किया तो क्या मिला मुझे? बोलो। मिरर इमेज। मिरर इमेज। अब हमने क्या किया, अगर हमने, हाँ पहले जो कार्य सेंटर है मिरर इमेज, डेफिनेशन दे दी हमने, टू नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस और टू डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज व्हाट? एनहांसर्स। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है ना? उसी तरह अगर मैं दो कार्य सेंटर ले लूं, दो कार्य सेंटर ले लिया, यहाँ पे सभी क्या डिफरेंट मान लेते हैं, दो कार्य सेंटर ले लिया, तो जब मिरर इमेज बनाओगे तो क्या करनी पड़ेगी आपको फर्स्ट और सेकंड कार्य सेंटर में? हैविंग टू कार्य सेंटर, having two chiral centers marked as what? स्टार। दो कार्य सेंटर है, मुझे फर्स्ट और सेकंड बनानी है, हमें क्या करनी पड़ेगी? एक्सचेंज करना पड़ेगा। किसको एक्सचेंज करना पड़ेगा? डी और बी को एक्सचेंज करूं या ए और बी को एक्सचेंज करूं, या ए और डी को एक्सचेंज करूं? किसी को भी करेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखी थी आपने? ऑड नंबर ऑफ ऊपर हमने पूछा, चलो एक और पूछ लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, सोच के बताना, अगर मैं इसको ए मार्क कर लेता हूँ, ओके थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, पहले सिंपल पार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं दो कार्य सेंटर वाले पे। सेकंड टॉपिक सबसे क्रूशियल चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर थर्ड आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, उसके बाद एक्चुअल ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी है, देखा जाएगा तो, क्योंकि उसमें रिएक्शंस आएंगे और या इनऑर्गेनिक जैसे याद भी करने पड़ेंगे और समझना ही पड़ेगा साथ साथ, बाय अप्लाइंग जीओसी, आइसो एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हम सी बना रहे हैं। सी हमने बनाया, ई यहाँ कर दिया, ए कर दिया, डी और बी कर दिया, ठीक है। हमने बनाया बी, डी, ए, ई, हमने फिर बनाया ई, ए, बी, डी। ऐसे बनाते जाइए, जितना बनाने का मूड करे आपको, जब तक लगे कुछ नया नया बन रहा है। ये मान लेते हैं डी है, ये मान लेते हैं ई है, ये मान लेते हैं एफ है, स्कोर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक डन।
क्या किया मैंने, बताइए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? mirror image. मिरर इमेज, और चारों डिफरेंट है। वी अज्यूम व्हाट, ऑल फोर आर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू डी नॉट इक्वल टू ई है। तो ए और बी मिरर इमेज तो है। जब चारों डिफरेंट होंगे तो मिरर इमेज को क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। जैसे हाथ दो, आपका दो हाथ, मिरर इमेज है क्या आपस में? नहीं, लाइंस को मत देखना, मिरर इमेज है ना सर? नहीं मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नहीं, आप बोलेंगे सर लकीरें देखता हूँ, उतना नहीं देखना। तो ए एंड बी क्या है बताइए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। वो क्या बोलेंगे? enantiomers. Can you tell me what is the relation between A and C? Please participate, everyone. If you have any doubt, please ask. I am recording also, so you can Enantiomer. check. A और C में क्या रिलेशन है बताइए? A और C में Enantiomer. इनैंशियोमर। हमने क्या किया? हमने A और E को एक्सचेंज किया। अच्छा, A और E को एक्सचेंज करना, D और E को एक्सचेंज करना, दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ? नहीं, सब लोग आर्यन, नहीं। आर्यन, हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें? आर्यन, नहीं सर। हाँ आर्यन बीजू, आर्यन बैनर्जी, सब लोग, अथर्व। ए और डी को एक्सचेंज करना, ए और ई को एक्सचेंज करना, ए और बी को एक्सचेंज करना, डी और ई को एक्सचेंज करना, किसी भी दो को एक्सचेंज करना, सभी क्या रिजल्ट देगा? नहीं, इनैंशियोमर नहीं, रिजल्ट सेम देगा। अगर एक ही कार्य सेंटर होगा तो हो सकता है इनैंशियोमर। अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर रहे हैं किसी भी दो ग्रुप्स का, वी हैव रिटन द स्टेटमेंट आल्सो, लिखा है कि नहीं हमने? हाँ सर। क्यों ऐसा, लेकिन क्या रीजन है? किसी भी दो करने से रिजल्ट क्या आ रही है? अच्छा, अब आपको ये वाला जो हमने सी लिखा है, ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है? लगता है क्या मिरर इमेज होगा? वो देखने में लग रहा है क्या मिरर इमेज होगा? तो नहीं। होगा तो जरूर, लग रहा है क्या देखने में? नहीं, जब आप के सामने खड़े रहते हैं तो हाथ एक्सचेंज होती है ना, हाँ सर। बट यहाँ पे लग रहा है कि हाथ एक्सचेंज हुआ है ए और सी में। हमने तो ए और ई को एक्सचेंज कर दिया, लगता है सर और हाथ एक्सचेंज कर दिया। इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हाथ सर सब में एंगल सेम नहीं है, पर CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल कार्बन सभी एंगल क्या है? सेम है। If you are exchanging any two groups, it means the angle is 109 degree. So you can change any other two groups also. The result will be what? Same. यहाँ पे A और C क्या है बताइए? Enantiomer. Can you tell me what is the relation between B and C? same molecule. फर्स्ट से C बनाने के लिए हमने एक एक्सचेंज किया, फर्स्ट से B बनाने के लिए हमने एक ही एक्सचेंज किया, मतलब B और C सेम हो गए ना? हाँ, हेलो, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, B से C पाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? देखो, E1 exchange. चेक करो, बताओ कितने एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं? 2, 4, 6, कितने करने पड़ रहे हैं बताइए? दो। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। बी फिक्स है, हमने क्या किया? ए और डी को एक्सचेंज कर लिया पहले, ए और डी को एक्सचेंज कर लिया, ए और डी को नहीं, हाँ ए और डी को कर लिया, तो ऊपर क्या आ गया? डी, नीचे क्या आ गया? ई। ई क्यों? ए आएगा ना, ए, हाँ सर। और फिर डी और ई को एक्सचेंज करो तो क्या मिल जाएगा? डी नीचे आ जाएगा, ई ऊपर आ जाएगा। तो हाउ मेनी एक्सचेंजेस यू डिड? 2। तो बेसिकली आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते भी जाना, कितने एक्सचेंज करने से बना, मुझे ऐसा लिखना। ए एंड बी क्या रिलेशन है? इनैंशियोमर। ए से बी बनाने के लिए कितने एक्सचेंज किए? 1 एक्सचेंज। ए एंड सी बनाने के लिए 1 exchange. 1 एक्सचेंज। बी एंड सी बनाने के लिए बेटा, बी और सी Two. के लिए क्या होगा? आइडेंटिकल है ना? बी हाँ, का मतलब इनैंशियोमर, और आई का मतलब आइडेंटिकल। अंडरस्टूड सब लोग? हाँ सर। हेलो, ठीक है। अब आगे का मैं नहीं लिखूंगा, वो आप खुद लिखेंगे। किसी भी दो का फाइंड करके आप लिखेंगे कि क्या रिलेशन है। यहाँ तक सबको समझ में आई? हाँ। तो पहले Yes. पूछ लेते हैं बेटा, पूछ लेते हैं। एफ
और जी और ए में क्या रिलेशन है? ए और जी में क्या रिलेशन है बताइए? ए और जी में क्या रिलेशन है? सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल। क्या किया आपने? दो exchange। तो एक्सचेंज किया, ए और बी में एक्सचेंज किया और डी और ई में एक्सचेंज किया। अंडरस्टूड? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, इसको एक और तरह समझ सकते हैं। ए और जी, ए से जी पाने के लिए हमने टू एक्सचेंज किए। इवन ए से जी पाने के लिए मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट किया मैंने इन प्लेन। इस 2D मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? प्लेन पे है। वी कैन नॉट रोटेट द मॉलिक्यूल लाइक दिस, मतलब ऊपर नहीं कर सकते हम, सिर्फ प्लेन पे ही रोटेट कर सकते हैं। ऐसे प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो एटम्स को हम लोग प्लेन पे खिसका सकते हैं ना। ऑल द लाइंस आर 2D। 2D मॉलिक्यूल है नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन है। अगर 2D है तो प्लेन पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है, बोलता हूँ एटम को प्लेन पे ही रहना चाहिए, तो एटम को ऊपर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो प्लेन पे ही मूव कराएंगे। तो अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूं, ई कहाँ पे आ जाएगा बताइए? यहाँ पे आएगा। नीचे। बी कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। ए कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। डी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल क्या मिलेगी? बोलो। सेम। Identical। आइडेंटिकल मिलेगी। Identical. कोई डाउट? नो सर। क्योंकि No, रिजल्ट sir. होगा जो आप यहाँ पे लिखोगे, इफ अ फिशर प्रोजेक्शन इज, इफ अ फिशर projection is rotated by 180 degree in a plane, then it always gives same molecule. ठीक है, डन, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? कुछ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अच्छा श्रेयस, ये बोल सकते हो क्या कि हमने इसको 180 से रोटेट किया और मुझे सेकंड वाला मिला? बोल सकते हैं क्या? सोच के बताना सब लोग। नहीं, नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते श्रेयस? क्योंकि वो मिरर इमेज है, तो 180 से किया तो सेम ही मिलेगा। नहीं, वो तो तुम्हें पता है रिजल्ट, इसलिए बोल रहे हो। अगर मुझे आपको मैं नहीं बताया होता कि मेरा रिजल्ट होता ये, और ये 2D है, बिल्कुल सही, अच्छा लॉजिक था तुम्हारे पास, रिजल्ट था तो रिजल्ट को अप्लाई कर लिया। बिकॉज अगर 180 से रोटेट करूंगा मॉलिक्यूल को, फिशर प्रोजेक्शन को, तो यू गेट द सेम मॉलिक्यूल। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर मैं इसको रोटेट, क्यों नहीं रोटेट, अगर मैं ई को उठा के, जैसे मान लो मेरे पास दो पेन है, तुम्हारे पास दो पेन है, दो पेन को क्रॉस रख सकते हो, वर्टिकल लाइन पर रख सकते हो ना। और प्लेन को होल्ड कर, पेन को होल्ड किया मैंने, जैसे डी और ई को एक पेन मान लीजिए होल्ड किया मैंने, और एक उस पेन पे ए और बी एक पेन चिपका हुआ है। दो पेन है, दोनों क्रॉस में चिपके हुए हैं, प्लस साइन में, और हमने ई को क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ए और बी का पोजीशन तो सेम ही रहेगा ना, वर्टिकल लाइन है वो। अंडरस्टूड? हाँ। पर ई को हमने जब क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ई प्लेन से ऊपर उठ गया ना। अब अपने अपने पास देखिए, अगर मैं 180 से रोटेट करूंगा, कैसे रोटेट कर रहा हूं? बाय कीपिंग, आपके पास दो पेन है, आप अपने पास दो पेन रखो, दोनों को क्रॉस रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे डी और ई को रखो, और इस तरह से 180 से। Hello, sir. सर।
हेलो, अभी आवाज आ रही है शेर? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लस साइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट करूंगा तो ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, ई राइट आ जाएंगे, डी लेफ्ट आ जाएंगे। बट अगर मैं वर्टिकल प्लेन पे प्लस को रोटेट करूंगा, मेरा मेरा जो नोटबुक है उसके परपेंडिकुलर में रोटेट करूंगा, मतलब इफ आई टेक दिस एज एन एक्सेस, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करूंगा, ए बी फिक्स रहेगी ना, ए बी फिक्स रहेगी, तो ई हाँ ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा मतलब, और डी नीचे की तरफ जाएगा, मतलब प्लेन से डेविएट कर रहा है, तो इसीलिए ये अलाउड नहीं है, इसलिए अलाउड नहीं। तो जब भी हम रोटेट करेंगे 180 से, तो मान लीजिए ये मेरा प्लस साइन जिस प्लेन पे है उसी प्लेन पे रोटेट करूंगा, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो नाउ एक और चीज देखिए, एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपको। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ओके, ए एंड एफ, बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ, बताओ। नाइन्टी डिग्री। 90 डिग्री रोटेशन हो गया, रिलेशन पूछा मैंने, रिलेशन बेटा, रिलेशन। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ बेटा, आराम से देखो ना, नोट नो इशू, आराम से। मिरर इमेज। मिरर इमेज दिख रहा है सबको? कितने एक्सचेंजेस हो रहे हैं चेक करो, ए और एफ में। 3। 3, सबको दिख रहा है। पहले मैंने क्या किया, ए और डी एक्सचेंज किया, तो डी मेरा ऊपर आ गया। फिर डी और बी को एक्सचेंज किया, बी मेरा डी की पोजीशन पे आ गए। फिर बी और ई को एक्सचेंज किया, कितने एक्सचेंज हुए? 3 एक्सचेंज हुए। तो ए और एफ पाने के लिए हमें ए और एफ पाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? 3 एक्सचेंज। और ए और एफ पाने के लिए हमने 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री चेक करो, देखिए। ए और एफ पाने के लिए यस सर। 90 कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 90 डिग्री रोटेट करूंगा मॉलिक्यूल को फिजिकल पोजीशन प्लेन में, तो हमें क्या मिलेंगे? मिरर इमेज में एनांशोमर मिलेंगे, या मिरर इमेज मिलेंगे, एनांशोमर मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिशर प्रोजेक्शन, अगर आप खुद सोचो, अगर फिशर प्रोजेक्शन ऐसा है, एक से ज्यादा कार्य सेंटर है, तो 90 रोटेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज अलाउड ही नहीं है वो। बट अगर फिशर प्रोजेक्शन में एक ही कार्य सेंटर है तो रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक प्लस को तुम 90 से रोटेट करोगे तो प्लस ही रहेगा ना वो। बट इफ देर आर मोर देन वन कार्य सेंटर, you are not allowed to rotate what 90 degree. So 90 degree rotation is not important much, because there is only one कार्य center, 90 से रोटेट किया तो इनैंशोमर मिल गया, सिंपल। पर अगर कार्य सेंटर ही नहीं हुआ तो इन सबका कोई मतलब, इन पूरे चीजों का कोई मतलब नहीं। समझ में आया सब कुछ? तो 90 वाले पार्ट में क्या लिखोगे? इफ देयर इज ओनली वन कार्य सेंटर, यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ देयर इज ओनली, बताओ, वन कायरो सेंटर। chiral center, then rotation of Fisher projection by 90 degree in plane gives what? Enantiomer. If there are more than one chiral center, Not allowed to rotate. not allowed to rotate. If there are
more than one chiral center, then 90-degree rotation is not allowed. Understood सब लोग? हाँ Yes. ठीक है, यहां तक कंप्लीट करिए पहले। If it is not allowed, one horizontal, many vertical lines are not allowed. It means all chiral centers should lie. All chiral centers should lie. बोलो on vertical line, है ना? वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर। देखिए, कंसिडर मॉलिक्यूल हैविंग टू कायरल सेंटर्स, तो दो कायरल सेंटर मैंने कर दिया, मार्क कर दिया यहाँ पे। अच्छा, मिरर इमेज लूंगा तो बताओ श्रेयस किन को एक्सचेंज करूं? डी और ए को एक्सचेंज करूं या डी और बी को एक्सचेंज करूं? किसी को भी चलेगा, लेकिन किसको एक्सचेंज करने से दिखेगा कि मिरर इमेज है वो, कि साफ साफ दिख जाएगा? डी और बी को। बी और डी को एक्सचेंज करने से साफ साफ दिख जाएगा कि मिरर इमेज है वो, कि हाथ राइट का लेफ्ट हो गया। पर अगर मैं ए और डी को भी एक्सचेंज करता तो राइट वाला ही मॉलिक्यूल बनता। अंडरस्टूड? हेलो, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ सिमिलरली अब दो कायर सेंटर हैं तो वहां भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे। इफ यू ट्राई टू मेक योरसेल्फ एज अ मिरर इमेज, सिर्फ हाथ एक्सचेंज करोगे या पैर भी एक्सचेंज करनी पड़ेगी? बताइए। दोनों करने पड़ेंगे, पैर भी करनी पड़ेगी। हैंड्स एंड लेग्स बोथ शुड बी एक्सचेंज, देन ओनली यू विल गेट द मिरर इमेज, कंप्लीट मिरर इमेज। तो यहाँ पे देयर आर टू कायर सेंटर, यू हैव टू डू टू एक्सचेंजेस या ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, या एक एक एक्सचेंज करनी पड़ेगी दोनों पे। टोटल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल कायर सेंटर पे कितने एक्सचेंजेस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैन आई एक्सचेंज दिस टू गेट द मिरर इमेज? No. If I exchange B and E, what will I get? Structural isomers. Connectivity बदल देंगे, जबकि हमें कनेक्टिविटी बदलनी नहीं है। I cannot exchange my hands and legs to get the mirror image. हाथ और पैर एक्सचेंज कर दिया, मिरर इमेज मिल गया, तो हो ही नहीं सकता। तो we cannot exchange any two groups at two different location. सेम पोजीशन पे ही हम एक्सचेंज कर सकते हैं, सेम कायर सेंटर पे ही एक्सचेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हेलो, यस तो हमने एक्सचेंज कर दिया बी और डी को, और ई और एफ को, मिल गया मिरर इमेज। अगर हमने बी और डी को किया, ई और एफ को किया यहाँ पे, और ओके ए बी डी ई एफ, हाँ ऐसा हमने बी और ए को एक्सचेंज कर दिया, मान लीजिए ये सिचुएशन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है बताइए? मिरर इमेज। मिरर इमेज क्यों? कि ऊपर हमने एक एक्सचेंज किया, नीचे भी एक ही एक्सचेंज किया, पर दिख रहा है क्या मिरर इमेज? दिखता तो नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि एंगल इसमें 90 और 180 दिख रही है, पर सभी एंगल क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 और 3 क्या है? मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज। एंशोमर पे वर्क करेंगे बेटा, अभी एंशोमर पे काम नहीं किया हमने। 1 और 2 क्या है? मिरर इमेज। 2 और 3 क्या है? आइडेंटिकल। नाउ अब यहाँ पे एक कमेंट करनी है, इफ सर हाँ बोलो। 2 और 3 आइडेंटिकल कैसे हुए? 1 और 2 क्या है? मिरर इमेज।
अच्छा हमने एक्सचेंज नहीं किया क्या? किया ना हमने एक्सचेंज। 1 से 3 लाने के लिए हमने क्या किया? ए और बी एक्सचेंज किया और ई और एफ एक्सचेंज किया। 1 से 2 लाने के लिए हमने क्या एक्सचेंज किया? बी और डी एक्सचेंज किया, ई और एफ एक्सचेंज किया। अब 2 और 3 में देख लो, ऊपर वाले में कितने हाँ, एक्सचेंज हाँ। करोगे? 2। इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। देयर आर 2 कार्य सेंटर। ऊपर वाले कार्य सेंटर पे हमने कितने एक्सचेंज किए? 2 हाँ किए कि सर। नहीं बताइए? हाँ सर। और नीचे वाले कार्य सेंटर में कितने एक्सचेंज किए? एक भी नहीं। एक भी नहीं। इवन करने का मतलब क्या होता है? नहीं करना। तो 2 और 3 क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इफ देखना यहाँ पे, ये लिख लेते हैं। if more than one chiral center is present in molecule and POS, what is POS? Plane of symmetry. प्लेन ऑफ Plane of सिमेट्री। symmetry. Symmetry और COS, center of symmetry. POS पे ध्यान दीजिए। Symmetry is also present, then the mirror image of molecule will be identical to the molecule। अगर एक ही कार्य सेंटर, अगर एक से ज्यादा कार्य सेंटर है और उसमें POS या COS मिलते हैं, तो mirror image of molecule will be identical to the molecule. It is possible, possible लिखा है, जरूरी नहीं है। It is possible when two chiral centers, when both chiral centers लिख देते हैं, when both chiral centers molecule having two chiral centers. It is possible when both chiral centers have identical group. दोनों पे क्या होगा? आइडेंटिकल ग्रुप होगा। पॉसिबल है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप है ही नहीं तो POS COS की बात नहीं कर सकते। एग्जांपल देखना, देखिए एग्जांपल, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सी मॉलिक्यूल है? 2 3 पेंटेन या पेंटेन 2,3 पेंटेन 2,3 डायोल। कितने कार्य सेंटर है इसमें? चेक करिए। 2। 2 कार्य सेंटर है। अगर 2 कार्य सेंटर है, इसको हम लोग फिशर में डाल सकते हैं। हाँ सर। डाल सकते हैं ना फिशर में श्रेयस? सर वो नीचे वाला होगा ना? क्या बेटा? आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो सब माफ कर दिया करो। हाँ सर, सर आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, गलतियां मत करिए, है ना? ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा बताइए? मिथाइल, यहाँ लिख देते हैं इथाइल, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है ना, वो तो पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा इथाइल। यहाँ लिख दिया OH OH H H। इसकी मिरर इमेज क्या होगी?
ठीक है, क्या लिख दो यहाँ पे? तो किसको एक्सचेंज करने से मिरर इमेज बनेगा? ऊपर में किसको? किसी को भी, MEH को भी करूंगा तब भी मिरर इमेज बनेगा, पर देखने में कौन सा बेटर लग रहा है? OHMH. OHNS। ये क्लैरिटी मिलेगी नहीं, बताओ देखने में कैसा लग रहा है? Yes. है ना? इफ आई एम डूइंग, देखना गौर करना, आप बताइएगा सब कुछ। ये बड़ा बढ़िया काम है यार, कॉपी पेस्ट करना। H ठीक, कर लिया। मुझे बताइए ये दोनों क्या है आपस में? मिरर इमेज। Mirror image. अभी हमने कमेंट नहीं किया कि आंसर है कि नहीं। मिरर इमेज। अच्छा, इसमें कभी भी इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, बिकॉज नीचे क्या है? ET है, ऊपर क्या है? ME। मिथाइल. तो यहाँ पे कभी भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते तो POS या COS मिलना पॉसिबल नहीं है. नहीं है। तो POS OS मिल ही नहीं सकता, मतलब ये दोनों मिरर इमेज हैं। दिस टू आर व्हाट? मिरर Image. इमेज। हाँ, आंसर सही है बेटा। टू डिफरेंट मिरर इमेज, टू नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, है ना? क्या बोलेंगे? टू सब बोल सकते हैं। टू डिफरेंट मिरर इमेज, टू डिफरेंट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, टू एनहांसमेंट बोल सकते Sir, हैं इन दोनों को। हाँ, vertical line POS नहीं हो सकता क्या? क्या क्या? Vertical line नहीं, POS. मॉलिक्यूल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, मॉलिक्यूल को। Yes. फिर सेम सिचुएशन यहाँ पे आ गई। अब मुझे बताना, सबको मार्क कर देता हूँ। देखो, इसको A से मार्क करता हूँ, इसको B से मार्क करता हूँ, इसको C से मार्क करता हूँ, इसको D से मार्क करता हूँ। ठीक है? कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन A, B, C and D? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A and B? Enantiomer. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C and D? Enantiomer. गलत मत बोलिएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A and C? Diastereomer. तो खुद सोचो, मुझे A से B लाने के लिए क्या एक्सचेंज करना पड़ा? H और OH. एक एक्सचेंज एक दोनों पे करना पड़ा या एक ही पे किया मैंने? एक ही पे. दोनों. एक ही पे किया, मतलब सिर्फ हाथ एक्सचेंज किया तो मिरर इमेज मिलेगा क्या? नहीं. नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा मिरर इमेज तो उसको क्या बोलते हैं? Diastereomer. डायस्टेरियोमर। A and C is what? डायस्टेरियोमर। Diastereomer. A and D is diastereomer, B and D is diastereomer, this is diastereomer. What is enantiomer? Two Definition थोड़ा लिख different लेते हैं। mirror. What is enantiomer? एक बार definition लिख लेते हैं। क्या definition है? Two Structures have non superimposable mirror images are known as non-superimposable mirror images are known as two molecules which are non-superimposable mirror images of each other
are known as enantiomers. ठीक, what is diastereomer? क्या था डेफिनेशन? टू स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror image of each other. तो जो मिरर इमेज नहीं है वो क्या बन जाएंगे? डायस्टेरोमर बन जाएंगे। अब एक और एग्जांपल लिखा था हमने मेसो कंपाउंड, एग्जांपल से दिखेंगे। सारे एग्जांपल समझ में आए? हाँ सर। सर। ये पूरा उठा लेते हैं। अब ये मेरे पास ऑप्शन है, ये पूरा उठा लेते हैं। बस चेंजेस क्या करनी है? बी करनी है। ठीक, एग्जांपल क्या लिखूं? बी लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2,3 डायोल। नीचे क्या आ जाएगा? एमी। दिस है ना। अब ये देखो, दोनों आपस में मिरर इमेज हैं। बट इसमें क्या दिख रही है मुझे? पीओएस दिख रहा है, इसमें पीओएस दिख रहा है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सेम। हेलो, कितने का सेंटर है? 2। 2 का सेंटर्स आर प्रेजेंट। तो गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करिएगा। OH H Me, इस मॉलिक्यूल में पीओएस है क्या? बताइए, जो हमने बनाया यहाँ पे। सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, बिल्कुल सही बताएंगे। जो ही बनाया मैंने, इस मॉलिक्यूल में पीओएस है क्या? जो ई मॉलिक्यूल बनाया मैंने। नहीं तीर्थ नहीं है, नहीं लेकिन थोड़ा गौर करो बेटा, ए और ई सेम है क्या? देखो, ए और ई सेम है क्या? हाँ चेक करो सब लोग, ए और ई सेम है क्या? हाँ सही में। क्यों सेम है? 2 बार एक्सचेंज किया। क्योंकि नीचे वाले कार्य सेंटर पे कोई एक्सचेंज नहीं किया, ऊपर वाले में कितने एक्सचेंज किया? 2 2 exchange बार। किया। 2 करने का मतलब कुछ नहीं किया, मतलब दोनों सेम हो गए। तो ए एंड ई आर व्हाट? बोलो। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। कोई डाउट? तो अगर ए में पीओएस मिलेगा तो ई में पीओएस मिलेगा ना?
हाँ सर। हाँ मतलब पीओएस मुझे फिशर में हम दिखेगा नहीं ठीक से, तो हमें कैसे चेक करनी पड़ेगी? हम लाके देखेंगे, विल ट्राई टू ब्रिंग OH के नीचे OH लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बाय डूइंग सम एक्सचेंजेस। अगर आ जाता है तो पीओएस मिल जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ। काफी आसान, काफी आसान। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए ही आइडेंटिकल है, ए एंड बी आइडेंटिकल है, वाई ए एंड बी आर आइडेंटिकल बिकॉज में पीओएस मिल गया। दो कार्य सेंटर हैं, ए एंड बी आइडेंटिकल है, तो बी एंड ई भी क्या होगा? आइडेंटिकल। अच्छा, ई में पीओएस दिख रहा है क्या? नहीं। पर ई में पीओएस है क्या? दोनों है। डिफरेंस क्वेश्चन हो गया। है। अगर ए में, इफ ए हैज पीओएस, if A or B has POS, then बोलो, E E has POS. E will also also have POS. को डाउट? No sir. बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो आइए यहाँ पे सी और डी में कैसे भी करके आप OH के नीचे OH ला सकते हो क्या? बोलो, ला सकते हैं, दो एक्सचेंज करके ला सकते हैं। तो ME के नीचे ME रहेगा क्या फिर? नहीं। मतलब POS मिलेगा क्या इसमें? नहीं। तो इसमें POS है क्या? नहीं। नो पीओएस। अगर पीओएस नहीं है तो दोनों कंपाउंड क्या हो गए? मिरर इमेज और वो कंपाउंड डिफरेंट हो गए। अगर इसमें पीओएस नहीं है तो मिरर इमेज में पीओएस हो सकता है क्या? No. तो टोटल कितने कंपाउंड मिले इसमें? तो ब्यूटेन 2,3 डायोल में हमने कुछ कनेक्टिविटी चेंज की है क्या स्ट्रक्चर बनाने में? नहीं चेंज की। कितने डिफरेंट कंपाउंड मिले? तीन मिले। यस। हाँ सर। Yes. व्हाट इज मेसो कंपाउंड? मेसो कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर है। मेसो कंपाउंड प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, वहां पे तुम कुछ और ही बोल देते हो। सिमेट्री अलग ही कुछ बोलने लगा तो अलग ही प्यारे हो भाई, मतलब मासूमियत अलग है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर, और बोल भी रहा कॉन्फिडेंस है। बोलना बहुत अच्छी बात है, जो मुझे अच्छा लगता है, पर गलत टाइम लेके बोलेंगे तो सही है। व्हाट इज मेसो कंपाउंड? बोलो। कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं, पूरा पूरा बोलिए। हैविंग मोर देन व्हाट? वन कायरल सेंटर। अच्छा, एक कार्य सेंटर होगा तो डायस्टेरोमर की बात करेंगे क्या? अगर मेरे पास एक ही कार्य सेंटर है तो ऑड नंबर एक्सचेंज नहीं। करेंगे तो क्या मिलेगा? इनैंशियोमर। इवन नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल। तो डायस्टेरोमर मेसो की बात कब स्टार्ट करोगे आप? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। एंड हैविंग पीओएस, इट इज सीओएस भी लिख सकते हो पर जरूरत नहीं पड़ती। इट इज नोन एज मेसो कंपाउंड। मिरर इमेज ऑफ मेसो कंपाउंड, मिरर इमेज ऑफ meso compound is identical to compound। याद रहेगा? हाँ, तो याद रहेगा सबको। हाँ। आज का लेसन क्या है सबसे बड़ा, जो बताता हूँ आपको, दिखेगा नहीं इसमें पीओएस, और उसमें पीओएस है नहीं, हो सकता है कैसे? जरूरी थोड़ी कि होगा, फिर तो तुम गलत बोले। हो सकता है कैसे? उसको प्रूव करने की कोशिश करोगे बाय डूइंग एक्सचेंजेस। बाद में आपको और आसान तरीका बताऊंगा, पर आप इससे प्रैक्टिस पहले करिए। बाय डूइंग एक्सचेंजेस, एक्सचेंज करके हम लाने की कोशिश करेंगे एक के ऊपर एक। अगर सभी ग्रुप आ गए तो कंपाउंड क्या बन गया? बोलो, मीसो, है ना? अपूर्वा, क्लियर है? Yes sir. अगर एमई और ईटी पे ध्यान दीजिए, तो एमई और ईटी क्या है? डिफरेंट है, तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो पेंटेन 2,3 डायल में कितने स्टीरियो आइसोमर हुए? पेंटेन 2,3 डायोल के कितने स्टीरियो आइसोमर हुए बताओ? 4। 4 स्टीरियो आइसोमर। बताओ, कनेक्टिविटी चेंज भी नहीं किया तब भी 4 हो गए। श्रेयस, है कि नहीं? हाँ तो सर। अगर आपको कोई रैंडम फॉर्मूला दे दूं तो पहले स्ट्रक्चरल बनाओगे,
फिर स्ट्रक्चरल के अंदर क्या चेक करोगे? ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल के बाद क्या चेक करोगे? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब वही कार्य सेंटर ढूंढना होता है। डन। यहाँ पे कितने मिले? 3 स्टीरियो आइसोमर्स। अंडरस्टूड सब लोग यहाँ तक अच्छे से? Yes, sir. यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत समझाना है, फिर ज्योमेट्रिकल पे जाएंगे। ठीक है। यस और कल 7:30 ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज, टुमारो 7:30 क्लास केमिस्ट्री। ओके।